तो जब बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें भी पावन बनना है, अनेकों को पावन बनाना है, और यहाँ तक बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में कह दिए कि दुनिया के महान आत्माएं खुद तो पवित्र बनते हैं, लेकिन वो दूसरों को उस अथॉरिटी से कह नहीं सकते हैं। अपने शिष्य को भी नहीं कह सकते कि आप पवित्र बनो, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे खुद भी पवित्र बनते हो और दूसरों को भी उसी अथॉरिटी से कहते हो। कैसे कह सकते हैं? और सहजता से हर कोई उस पवित्र बनने की प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं। तभी तो दुनिया की आत्माएं भी आश्चर्यचकित होती है कि कैसे आपके पास जो आने वाले लोग हैं, गृहस्थी लोग एक ही घर में रहते हैं, फिर भी पवित्र कैसे रह सकते हैं? क्योंकि महान आत्माओं ने तो घर बार छोड़ दिया पवित्र रहने के लिए, परिवार वालों को दुख दे दिया और छोड़ करके चले गए, तब जाकर के वो पवित्र रह सके। और यहाँ बाबा के बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र सहज रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? तो ये प्रमाण है कि परमात्मा शक्ति का वरदान कहो या परमात्मा सकाश मिलती है तब पवित्र रह सकते, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। साधु सन्यासी आत्माएं, महान आत्माएं, वो पवित्रता की सकाश किसी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही जैसे तैसे अपने आप में पवित्र रहने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के पास आते ही बाबा का वरदान मिलता है, बाबा की शक्ति मिलती है, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा परम पवित्र होने कारण ही उनकी सकाश से हम सभी भाई बहनें गृहस्थ में रहते हैं या कहाँ भी रहते, तभी भी पवित्र रह सकते हैं, है ना। दूसरी बात, दुनिया में तो वह पवित्र रहते हैं या दवाइयाँ खा करके रहते हैं, जड़ी बूटियाँ लेते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, या अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ बाबा के बच्चे न अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, न कोई जड़ी बूटी लेते हैं, सहज रीति से पवित्रता को अपना सके। इसलिए कहा कि ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा आकर के हमें पावन बना रहे हैं, है ना। पतित से पतित आत्माओं को भी हिम्मत आ जाती है पवित्र रहने की। और इसीलिए बाबा गृहस्थियों के लिए कहते हैं कि एक दिन आएगा जब ये महात्माएं संत आपके चरणों में झुकेंगे तो आपकी पवित्रता ही उनको झुकाएगी एक दिन, है ना। कुमार कुमारी के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि कुमार कुमारियों की पवित्रता गवर्नमेंट को झुकाएगी, कि दुनिया के कुमार डिस्ट्रक्टिव कार्य में लगे हुए हैं और यहाँ के कुमार कंस्ट्रक्टिव कार्य में लगे हैं, है ना। तो कुमार कुमारियों की पवित्रता गवर्नमेंट को झुकाएगी और गृहस्थियों की पवित्रता साधु सन्यासी महात्माओं को झुकाएगी। ये भगवान के महावाक्य है।
तो शक्ति भी तो वही दे रहा है। इस पवित्रता के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए। नहीं तो ताकत नहीं है कलयुगी इंसान की जो बिना परमात्मा की मदद के वो अपने आप में पवित्र रह सके। नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात कि दुनिया के अंदर जब लोग दमन करते अपनी इंद्रियों का, तो उसका रिएक्शन निकलता है कि मानसिक असंतुलन आता है। और यहां किसी का भी मानसिक असंतुलन नहीं होता है ना। लोग कहते हैं कि आप अगर नेचुरल जो फीलिंग्स है उससे अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो मानसिक असंतुलन आता है, लेकिन यहाँ किसी का भी मानसिक असंतुलन नहीं है। यही प्रमाण है कि परमात्मा शक्ति से हम पवित्र रह रहे हैं। परमात्मा शक्ति जो पवित्रता की हमें मिली है वरदान के रूप में, ये पवित्रता की श्रेष्ठता है जो श्रेष्ठ कर्म करने की अंदर से शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए बाबा कहे कि भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों के बिना कहीं कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण को ही पवित्र माना जाता। दुनिया के ब्राह्मण तो पवित्र नहीं है, लेकिन यादगार तो हमारा है ना कि हम ब्राह्मण आत्माएं पवित्र है। तो इसीलिए दुनिया के नामधारी ब्राह्मण भी आज तक अपनी आजीविका चला रहे हैं, भले पवित्र नहीं है तो भी। तो कितनी बड़ी बात है कि सारे कल्प तक का एक यादगार हम स्थापित कर देते हैं। यह है पवित्रता की श्रेष्ठता। दूसरी बात कि बाबा कहते हैं कि पवित्रता की श्रेष्ठता किसको कहा जाता है? जिसके अंदर रियलिटी और रॉयल्टी हो। पवित्रता माना ही रियलिटी और रॉयल्टी। रियलिटी माना सच्चाई, सत्यता, है ना, सत्यता की शक्ति। तो रियलिटी माना सत्यता की शक्ति, या जिसको हमेशा हमारी परम आदरणीय दादी जान के कहती थी सच्चाई, सफाई, है ना। तो हम ब्राह्मण आत्माओं में वो सच्चाई, सफाई आने लगती है। सच्चाई, सफाई जब कहते हैं तो पहले क्या होना चाहिए, सफाई या सच्चाई? सच्चाई या सफाई? सच्चाई, सफाई, हाँ, कंफ्यूजन है, हाँ। अच्छा, जो कहते हैं सफाई होनी चाहिए हाथ खड़ा करो। सफाई। अच्छा, जो कहते हैं सच्चाई होनी चाहिए, अच्छा, मैक्सिमम सच्चाई के ऊपर है। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी कहती थी सफाई। सच्चाई को धारण करने के लिए भी सफाई चाहिए। सफाई किस चीज की? मन, बुद्धि और दिल की सफाई चाहिए। मन यानी विचारों की सफाई, बुद्धि की सफाई चाहिए, और दिल माना भावनाओं की सफाई चाहिए। तब सत्यता को धारण कर सकते हैं। जैसे कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, तो ठीक इसी तरह सत्यता को धारण करने के लिए पहले सफाई तो चाहिए। और सफाई के लिए ही तो रोज बाबा आकर के मुरली सुनाते हैं। सफाई कर रहे हैं ना, रोज मुरली क्या है? अंदर की सफाई चल रही है। रोज रोज मुरली सुन सुन करके अंदर की सफाई हो रही है।
जो अनेक जन्मों के, कई पुराने संस्कारों के, कई पुरानी आदतों के जो मैल जमा हुआ था, पहले उसको सफाई करना पड़ता है। सच्चाई माना वो सात्विकता, वो सतोप्रधानता। तो वो सात्विकता, सतोप्रधानता तो तब आएगी जब पहले सफाई हो। तो ज्ञान से बाबा रोज हमारे मन, बुद्धि, दिल को साफ करता है। थोड़ी भी धूल जमती है दिन भर में, वापस बाबा दूसरे दिन क्या करेगा? सफाई कर देता है। तो इसीलिए सफाई चाहिए तो सच्चाई को धारण कर सकते, रियलिटी तभी आ सकती है। और रियलिटी आई है, सच्चाई आती है, उसका प्रमाण है रॉयल्टी, सभ्यता। सच्चाई जितनी जितनी आती जाती है, उतनी हमारे व्यवहार में वो रॉयल्टी, वो सभ्यता नजर आती है। बाबा ने हर प्रकार की सभ्यता हमें सिखाई है, उठने की, बैठने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, व्यवहार की, हर प्रकार की सभ्यता, हर प्रकार की रॉयल्टी। कई बार बाबा मुरलियों में कहते, बच्चे तुम देवताओं से भी उच्च हो, है ना? अगर देवताओं में इतनी रॉयल्टी है तो तुम्हारे में तो कितनी रॉयल्टी। हाँ, अभी पिछले सप्ताह की ही मुरली में बाबा ने कहा कि देवताओं में रॉयल्टी है, तुम देवताओं से भी उच्च हो, तो तुम्हारे अंदर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की जो हर कर्म की रॉयल्टी है, वो हमारे जीवन में आने लगती है। अर्थात कि सत्यता जितनी स्पष्ट होने लगती है जीवन के अंदर, तो सत्यता का प्रमाण है सभ्यता, है ना? तो रियलिटी और रॉयल्टी, ये है पवित्रता की श्रेष्ठता। तो उस आधार पर हमें अपने आप को चेक करना है कि वो सभ्यता ही है